श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी को विभिन्न प्रकार की पुराणों की कथा सुना रहे हैं। उसी समय वहाँ पे देवता और मुनि लोग आए और स्तुति करी निज धाम से आए। राम जी और लक्ष्मण जी की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। लेकिन उसी समय नारद जी ने भगवान को देखा तो वेदवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बने ही अस अवसर पाई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिह जान। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पान। राम जी लक्ष्मण जी को विभिन्न प्रकार के पुराणों की कथा सुना रहे हैं और कैसे बैठे हैं? बैठे परम प्रसन्न कृपाला। जो भगवान का जो अपना स्वरूप है, सो सुख धाम राम असनामा, उसी स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में स्थिर होकर बैठे हुए हैं। और नारद जी ने भगवान को कैसे देखा? वीरवंत भगवंत ही देखी। नारद जी ने भगवान को बड़ा दुखी देखा। दुखी नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन नारद जी ने देखा कि भगवान बड़े दुखी बैठे हुए हैं, बड़े चिंताग्रस्त हैं। उनके मुख पे चिंता की रेखाएं हैं कि सीता जी कैसे मिलेंगी। तो नारद मन भा सोच विशेष। अभी देवता लोग सब स्तुति करके गए हैं भगवान को दुखी देखकर, लेकिन नारद जी ने अपने मन में विशेष दुख का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि मोर श्राप करी अंगाकारा, है ना, सहत राम नाना दुख वाला। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने ही क्रोध के आवेश में श्राप दे दिया था। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम्हारा श्राप अब व्यर्थ नहीं होगा। तो मोर श्राप करी अंगाकारा, उन्होंने मेरे श्राप को स्वीकार किया। चाहते तो नहीं करते, ईश्वर हैं, सर्व सामर्थ हैं, वे चाहते तो हमारा श्राप स्वीकार नहीं करते। और हमारे श्राप की सामर्थ्य नहीं थी कि जबरदस्ती उनके सर पड़ जाए। कौन सा श्राप? नारी ब्रह तुम होब दुखारी। स्त्री के वियोग में आप दुखी हो गए, वही दृश्य देख रहे हैं। इसलिए विरहवंत भगवंत ही देखी। और कैसे देख रहे हैं? अजन्य बसन फल असनमयी, शयन डास कुसपात बसी तरु। पेड़ के नीचे हैं, तरनित सहत हिम आतप वर्षा बात। ठंडी गर्मी बरसात सब सह रहे हैं। बहुत दुखी देखा। उस पर भी अब सीता जी का हरण हो गया है। तो मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। राम जी बहुत दुखी हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहीं जाए, पुनि न बनी अवसर पाई। अब मैं ऐसे प्रभु को जाकर देखूंगा, अब मैं ऐसे प्रभु का दर्शन करूंगा। और पुनि न बनी अब अवसर जाए, दोबारा ऐसा अवसर मिलेगा भी नहीं। दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि अब आगे के प्रसंग में सुग्रीव से मित्रता होगी। जब सुग्रीव जी से मित्रता होगी तो फिर आसपास सब वानर योद्धा रहेंगे, तो फिर पुनि बनी ही अवसर पाई, ऐसा अवसर अब तो मिलेगा नहीं। यहां पे देखिए एक विशेष बात है, नारद जी ने भगवान को दो स्वरूप से, मतलब भगवान के दो स्वरूप थे, नारद जी ने एक ही स्वरूप को देखा। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, भगवान जो हैं अपने सुख रूप से बैठे हुए हैं, अपने मूल स्वरूप से बैठे हुए हैं। नारद जी कैसे देख रहे हैं? विदय बनते रघुपंते ही देखी। अब यहां पे देखिए एक बात समझने की है, ये चैत्य किनका है और नारद जी ने श्राप किसे दिया? नारद जी ने श्राप दिया है वो क्षीरसाई नारायण को दिया है। लेकिन ये चैत्य किनका है? जो निर्गुण है, अजन्मा है, परब्रह्म है, साकेत बिहारी है, उन राम जी के अवतार का ये चैत्य है। शंकर जी ने यही तो कहा है ना जब चैत्य सुनाया तो, अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। ये कथा बड़ी विचित्र है, सुनो। जेहि कारण अज अगुण अलूपा, अलूप है, अगुण है, ब्रह्म भय कौशल पुर भूपा। ये ब्रह्म का चैत्य है। फिर नारद जी ने कैसे कहा कि मोर श्राप करी अंगाकारा? शंकर जी राम जी के अवतार की कथा कह रहे हैं, और राम जी की अवतार की कथा किनकी है? जो परब्रह्म है, जो द्विज श्री राम जी हैं, उनकी ही अवतार की कथा है। लेकिन साथ में आपने देखा होगा जब शंकर जी ने जब जन्म का वर्णन सुनाया है तो शंकर जी ने कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं। और भगवान की जितनी विभूतियां हैं, भगवान जैसे एक हैं, वो एक ही अलग अलग तत्व में जिससे विभक्त हो जाए, जैसे विष्णु जी के रूप में विभक्त हो गए, ठीक है, ये सब ईश्वर कोटि में आते हैं। श्री साई नारायण हो गए, ये सब ईश्वर कोटि में आते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि किसी एक पर कोई श्राप होता है तो वो दूसरे भी उसी स्वरूप से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जब आकाशवाणी हुई, देवताओं के कहने पर जब आकाशवाणी हुई मनुष्य शत्रुपा जी के प्रसंग के बाद, तो वहां पे आकाशवाणी ने क्या कहा कि नारद बचन सत्य सब करे हूं, परम शक्ति समेत अवतरे हूं। मैं नारद जी के वचनों को मैं सत्य करूंगा। भले ही श्री साई नारायण को श्राप दिया था, लेकिन नारद जी के वचन को सत्य मैं करूंगा। तो जब जब अवतार होता है, चाहे विष्णु भगवान अवतार लें, चाहे कोई और लें, सब में एक ही लीला होती है। रावण का वध सब में होता है। और नारद जी भी हर प्रसंग में नारद जी के साथ भगवान का संवाद होता है। तो नारद जी ने सोचा कि हमने तो जो क्षीरसाई भगवान थे उनको श्राप दिया था, लेकिन आपने इस श्राप को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। मोर श्राप करी अंगीकारा। तो ऐसे प्रभु बिलो कहीं जाई, ऐसे जो दीन बंधु हैं, ऐसे जो कृपा सिंधु, मैं इनका जाके दर्शन करूं जिन्होंने मेरे श्राप को स्वीकार कर लिया। जैसे यहां पे दो वक्तव्य आए ना, जब विरहवंत रघुवंत ही देखी। जब राम जी को विरहवंत देखा है, दुख में देखा है, तो वहां पे जो उनके मन में एक छवि है वो क्षीरसाई नारायण की है कि बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी बैठे हुए हैं। लेकिन जब निकट गए हैं तो परम प्रभु का दर्शन हुआ है, तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो वहां पे फिर रघुनाथ जी का दर्शन हुआ है। जो वीरबंत बैठे हैं वो श्रीमन नारायण हैं, उनका दर्शन हुआ है। तो एक ही अवतार में दोनों का दर्शन हुआ है। तो यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। अब बैठे हैं, अब जहां रघुनाथ जी अपने मूल स्वरूप से बैठे हैं, अब उनका दर्शन हो रहा है, सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। गए जहां प्रभु सुख आसीना, सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। गावत राम चैत मृदुवानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई।
नाथ जी गए, भगवान के चरण छूने को हुए, राम जी ने इधर से लगा लिया, लक्ष्मण जी ने चरण प्रक्षालन किया है। नाथ जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगउ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबोह की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगऊ करऊं ठिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बदिका। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। नाथ जी ने कहा कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। आप सुनिए, आप कैसे हैं? सुंदर अगम सुगम वरदायक। आपसे वर मांगने में तो मुझे अगम लगता है, लेकिन आपके लिए वो सुगम है। हाँ, पहले भी श्रीमन नारायण से भी मैंने वर मांगा था, लेकिन उन्होंने, मैंने जो मांगा वो उन्होंने दिया नहीं। मैंने जो मांगा वो तो उन्होंने नहीं दिया। अब आपसे जो मांग रहा हूं ये अगम है, लेकिन आपकी बात है ना कि कवन वस्तु अस्प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। तो अब जो अगमता का जो विचार था कि भगवान से मांगने में बड़ा अगम है, वो अब सुगम हो गया। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुंदर अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। आपको देने में तो सुगम है, लेकिन अगम लागी मोहि निज कृपणाई। मुझे मांग तो बड़ा अगम लगता है। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए मैं आपसे मांगता हूं। मैं आपसे अनेक बर दे सकते हैं आप, लेकिन मैं एक ही मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही मुख्य है जो मैं चाहता हूं। यही मुख्य है जो मैं चाहता हूं, जिससे राम जी ने कहा ना, मोर स्वभाव। यहां भगवान अपने स्वभाव अपने मुख से कह रहे हैं, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। और विभीषण जी के प्रसंग में भगवान ने अपना स्वभाव कहा भी है। सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान शुंड शंभु गए जाऊ। जो नर होई चराचर दोही, आवे सभे शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तहि साधु समाना। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे। लोभी हृदय बसे धनु जैसे। सगुण उपासक पढ़े निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। अपना स्वभाव कहा है शंकर जी, है ना। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। अपराधी पे भी क्रोध नहीं करते हैं। भरत जी, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। काकभुशुंडी जी, शंकर जी, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। ये राम जी का स्वभाव है। तो राम जी कहते हैं कि जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो।
मैं अपने भक्तों से कुछ नहीं छुपाता। कब अन्न वस्तु अस्प्रिय में नहीं, मेरे लिए ऐसी कौन सी प्रिय है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे अपने भक्तों के लिए कुछ भी अदय नहीं है, इसे तुम मांग लो, जो तुम्हें मांगना हो सो मांग लो। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगो करो ठिठाई। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं आपसे मांगता हूं। मैं ऐसा बात मांग रहा हूं, ये मैं ठिठाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके अनेक नाम हैं, आपके अनेक नाम है। नाथ जी ने वर मांगने से पहले ही कह दिया ना, क्योंकि मैं ठिठाई कर रहा हूं। ठिठाई क्या है कि भाई सब आपके नाम है, और आपके नाम में कमल बढ़ाने का जो काम कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, कि आपके जो दूसरे नाम है वो आपके इस नाम से कम है। ये मेरी ठिठाई है। मैं आपके अन्य नामों को छोड़कर आपका एक नाम बड़ा बनाना चाहता हूं, ये मेरी ठिठाई है। लेकिन ये ठिठाई केवल मैं नहीं कर रहा। श्रुति कहे अधिक एक ते एका, मुझसे पहले भी वेदों ने कहा है, मुझसे पहले भी ग्रंथों ने कहा कि भगवान के श्रुति कहे अधिक एक नाम से बढ़कर दूसरा नाम है, एक नाम से बढ़कर दूसरा नाम है। जब एक नाम से बढ़कर दूसरा नाम है तो फिर जो पहला नाम है वो तो कम हो गया ना। तो ये काम तो ग्रंथों ने पहले ही कर दिया है। लेकिन फिर भी असबर मांगू करूं ठिठाई, ये वर मांग के मैं भी ठिठाई की ही कर रहा हूं, कि वेदों ने स्वयं कहा कि हां एक से एक अधिक है। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। आपको ये जो राम नाम है, वैसे तो आपके अनेक नाम है, अनंत नाम है, और सब पाप का नाश करने में और मुक्ति देने में सब समर्थ है। फिर भी इस राम नाम को सर्वश्रेष्ठ कह रहा हूं, कारण कि राम नाम सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये परम प्रकाश स्वरूप है, ये सबको प्रकाशित करने वाला है। सब नामों की जो आत्मा है ना वो यही है, क्योंकि ये बीज मंत्र है। राम है, राम नामना समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायका। जो प्रणव है, ओम है, वो भी इसी नाम से उत्पन्न है, इसलिए सबका परम प्रकाशक है। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंदमय है, उसका जो घोतक है वो यही राम नाम है। भगवान के अन्य नाम में किसी में सत और चित्त हो जाता है तो आनंद छूट जाता है, किसी में सत और आनंद हो जाता है सिद्ध तो चित्त छूट जाता है। लेकिन इस नाम में तीनों का अभिप्राय है वो प्रकट है। तो राम सकल नाम अनिते लिखा, आपका ये नाम आपके सब नामों से सबसे बड़ा हो जाए। कहते हैं भगवान के नामों में भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के सब नाम बराबर हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रुति कहे अधिक एक ते एका, पहले तो वेदों ने ग्रंथों ने ही कह दिया कि नहीं, एक से बढ़कर एक नाम है भगवान के, एक नाम से बड़ा दूसरा नाम है। लेकिन नाथ जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट ही करवा दिया, राम सकल नाम अनित्य अधिका। राम नाम सबसे बड़ा हो जाए, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं, सबसे ऊपर। और कैसा हो जाए? राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। भक्ति आपकी पूर्णिमा की रात्रि के समान है, और पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा है वो पूर्ण होता है, वो आपका नाम है। वो ही सबको प्रकाशित करने वाला है, वो ही उस रात्रि में प्रकाश स्वरूप है। यदि चंद्रमा ना हो तो उस रात्रि का कोई अस्तित्व है? पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा ना हो तो कौन कहेगा ये पूर्णिमा की रात्रि है? कोई कहेगा? गोस्वामी जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, और उसमें राम नाम चंद्रमा है। अब इस भक्ति से चंद्रमा को निकाल लिया जाए, पूर्णिमा की रात्रि से चंद्रमा को निकाल लिया जाए, तो रात्रि रहेगी पूर्णिमा की? नहीं रहेगी ना, अमावस्या हो जाएगी, खत्म। तो यही है कि जब तक आप में राम नाम के प्रति निष्ठा नहीं है तब तक आपकी भक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। आपकी जो भक्ति है वो अस्तित्वहीन है। और अन्य नाम भगवान के कैसे हैं?
अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत ओलव्योम। और भगवान के अनंत जितने नाम हैं वो उस भक्ति रूपी रात्रि में जैसे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, तारागण कोई अस्तित्व है? उन तारागणों को कोई अस्तित्व रहता है चंद्रमा के सामने? कुछ नहीं है। तो भगवान के जो अनंत नाम है वो उन तारागणों के समान है, और उनमें जो भगवान का राम नाम है वो पूर्ण रूप चंद्रमा के समान है उस भक्ति रूपी रात्रि में। प्रभु आपका नाम ऐसा हो जाए, ये वर मांगे, ये मैं मांगता हूं। दे हूं एक वर मांगो, मैं तो यही वर मांगता हूं, यही आपसे मुझे चाहिए कि राम सकल नाम इत्यादि का, ये आपका जो ये नाम है ना, ये नाम सबसे ऊपर हो जाए। और अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगति ओल वो, अन्य जितने नाम है ना वो आपके सब तारागणों के समान हो जाए, लेकिन ये नाम बसहु भगत उर्व्योम, भरत के हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान स्थिर हो जाए। तो राम जी ने पहले तो पूरी बात सुनी, फिर बाद में राम जी ने कहा एवं मस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ मात। राम जी ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। तब नारद मन हर्ष अति, तब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि कहा था ना मैं वर मांगूंगा, अब भगवान ने वर दे दिया। राम जी ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। जब ऐसा ही होगा तो फिर ऐसा ही होगा। अब नाम सबसे बड़ा होगा, राम नाम, तो फिर सबसे बड़ा ही होगा। अब नाथ जी के मन में तो प्रश्न तो और भी थे। अति प्रसन्न रघुनाथ की जानी, पुनिनाद बोले मृदुवाणी। नाथ जी ने सोचा कि आज अवसर अच्छा है, आज अवसर अच्छा है, मन में जितनी बात है नई पुरानी सब पूछ ले, कुछ छोड़े क्यों। नाथ जी के मन में आया कि राम जब ही प्रेरव निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। भाई आपकी माया ने जब प्रेरित होकर जब मुझे मोहित कर लिया था, तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण कर न देना। मैं तो उस समय विवाह के लिए कहा था, आपने करने क्यों नहीं दिया। सुनि मुनि तो ही कहूं सह रोषा, भजी मोहि तजी सकल भरोसा, करूं सदा तिनके रखवारी, जई बालक राखई मैं तारी। गै सुसु बच्चे अनल अहि धाई, तह राखो जननी अलगाई। प्राण भय तही सुत परमाता, प्रीति कही नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जन ही मोर बल निज बलता ही, दुहि कहूँ काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धार। तिरमहु अति दारुण दुखद, माया रूप नार। नाथ जी के फिर जो भी मन में शंका थी उसका राम जी ने फिर उत्तर दिया। और आज देखिए समय अधिक हो रहा है, तो इस प्रसंग को हम लोग कल आगे फिर लेके चलेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।